जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें एसबीआई पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। ये है हमारे 3 चैनल्स और टेलीग्राम पर अब आपको इजराइल से जुड़ी हुई न्यूज मिलेगी और ऐसे वीडियोस जो यूट्यूब पर डाले नहीं जा सकते। सबोपदेशक 7:8 किसी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है और धीरजवंत पुरुष गर्वी से यानी घमंडी से उत्तम है। इंग्लिश में इस हिस्से पर ध्यान दीजिए। पेशेंस इन स्पिरिट इज बेटर देन द प्राउड इन स्पिरिट। और ये बात आपके काम के अंत से जुड़ी हुई है। इसमें क्या लगेगा? इसमें लगेगा पेशेंस यानी कि धीरज। दोस्तों, आप और हम बाइबल में यीशु मसीह की शिक्षाओं को पढ़ते हैं और कई बार हम ये सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का काम शुरू हो गया है और उसका अंत भी एक दिन हो जाएगा, लेकिन इसमें विश्वासियों से एक गुण मांगा जा रहा है और वो है पेशेंस। पेशेंस जो है वो टाइम से जुड़ा हुआ है। हमारा जो शारीरिक स्वभाव होता है उसमें एक गुण पाया जाता है कि हम सभी बचपन से इम्पेशेंट होते हैं। बहुत कम लोगों के अंदर ये धीरज वाली क्वालिटी होती है। आपको और मुझे अपनी डे टू डे लाइफ में इस धीरज नाम के फल को एक्सरसाइज करना है, यानी कि कहीं अगर टाइम लग रहा है तो हमें चिढ़ना या कुड़कुड़ाना नहीं है। अब चाहे ट्रैफिक लाइट की ग्रीन होने का इंतजार करना हो या फिर किसी रेस्टोरेंट में बैठ करके वेटर का इंतजार करना हो, अपने खाने के आने का इंतजार करना हो। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये पवित्र आत्मा के 9 फलों में भी काउंट किया जाता है, पेशेंस। और जिसके अंदर पेशेंस नहीं होगा वो बहुत जल्दी गुस्सा करेगा। ये बात तो जाहिर है, वो तुरंत ही गुस्सा उगल देने वाला व्यक्ति होगा। और ये बात जस्ट आगे लिखी हुई है। अपने मन में उतावली से क्रोधित ना हो, क्योंकि क्रोध मूर्खों ही के हृदय में रहता है। गुस्सा आया उतावली के कारण, और उतावली इसलिए क्योंकि पेशेंस नहीं था। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि शैतान और उसकी दुष्ट आत्माएं ये इम्पेशेंट हैं और ये हैं जो फूलिश डिसीजंस लेते हैं अपने क्रोध में आकर, उतावली में आकर। और हम भी उतावली में आकर के या फिर इम्पेशेंट होकर के मूर्खता को ही जन्म देंगे। ये बात बिल्कुल पक्की है। आपको याद होगा कि कैन ने हाबिल को मार दिया, जान से मार दिया। पर्दे के पीछे की पूरी कहानी जानते हैं क्या है? कैन का शैतान ने इस्तेमाल किया था हाबिल को जान से मारने के लिए। और ऐसा इसलिए क्योंकि शैतान को लग रहा था कि हाबिल ही जीसस क्राइस्ट है। हाबिल धर्मी था और परमेश्वर ने उसकी गवाही दी, और शैतान को लगा कि यही हो सकता है जो उसके सिर को कुचलेगा। इसलिए शैतान ने उसके भाई का इस्तेमाल किया उसे मारने के लिए। देखा आपने कितना इम्पेशेंट है शैतान। लेकिन आपके और मेरे अंदर धीरज वाला ये फल पाया जाना चाहिए। कभी भी कोई डिसीजन उतावली में ना ले। पवित्र आत्मा के साथ समय बिताएं और पवित्र आत्मा एक विशेष शांति आपको प्रदान करेंगे। तब आप उस विशेष परिस्थिति में अच्छे डिसीजन को और सही डिसीजन को ले सकते हैं। क्योंकि इम्पेशेंट होना ये आपका ही नुकसान करेगा, क्योंकि आप मूर्खतापूर्ण बातों को कर बैठेंगे और वो भी गुस्से में। इब्रानियों की पत्री में यीशु मसीह के बारे में कुछ लिखा है, वो उसके पेशेंस से जुड़ा हुआ है। वहां साफ तौर पे तो नहीं लिखा है, लेकिन आप निकाल सकते हैं अगर आप देख पाए तो। इब्रानियों 12:2 और विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। ये तो आपको और मुझे करना है कि ताकते रहना है पेशेंस से, धीरज से, जिसने यानी कि यीशु ने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था। ये आनंद उस वक्त मौजूद नहीं था, लेकिन वो आगे धरा हुआ था। इसके लिए यीशु मसीह ने पेशेंस रखा था। लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। उस वक्त क्रूस का दुख या क्रूस की सजा इसलिए सह ली यीशु मसीह ने क्योंकि उसे परमेश्वर के दाहिने जा बैठना था। एक आनंद उसे मिलने वाला था। उसके लिए इतना पेशेंस दिखाया यीशु मसीह ने कि अपने साथ इतना कुछ हो जाने दिया। एक बात और बताता हूँ, यीशु मसीह ने अपने 3.5 साल की सेवा को दिखाने के लिए इस पृथ्वी पर 30 साल तक इंतजार किया है, पेशेंस दिखाया है। बाइबल में इसके कई एग्जाम्पल हैं। जब इस वीडियो को तैयार कर रहा था मैं, तो मुझे ये मिला। यूसुफ ने 13 साल इंतजार किया जेल से बाहर आने के लिए। अब्राहम ने 25 साल इंतजार किया प्रतिज्ञा की संतान इसहाक के पैदा होने के लिए। मूसा ने 40 साल इंतजार किया अपनी प्रजा इजराइल को छुड़ाने के लिए। और मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने 30 साल इंतजार किया, जो मैंने अभी आपको बताया। आपको पवित्र आत्मा के इस गुण की बहुत ज्यादा जरूरत है। देख रहे हैं ना पेशेंस कितना जरूरी है। इसे पेशेंस कहते हैं और ये आपके वेटिंग टाइम से जुड़ा हुआ है। सबको जय मसीह की।